इसे कुदरत की मार कहें या आयोजकों की लापरवाही, जिसके चलते हरियाणा कला परिषद कला कीर्ति भवन में अलग अलग राज्यों से गांधी शिल्प बाजार में अपना सामान बेचने पहुंचे दुकानदारों को हजारों का नुकसान उठाना पड़ा। इन तस्वीरों में दुकानदारों का खुले में पड़ा सामान, बिखरा हुआ सामान, ढका हुआ सामान आयोजकों की लापरवाही की पोल खोल रहा है। यदि इन अस्थायी दुकानों को थोड़ा मजबूती से निर्मित किया होता तो शायद इस मेले में आए दुकानदारों के चेहरे पर आपको मायूसी दिखाई न देती, जो अब उनके सामान का नुकसान होने और इस नुकसान की भरपाई न होने के अंदेशे से चलते दिखाई दे रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार से इस शिल्प बाजार में पहुंचे दुकानदारों ने आयोजकों द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस ढंग से उन्हें बुलाया गया था वैसी व्यवस्था इस शिल्प मेले में दिखाई नहीं दी। बारिश और हवाओं से उनकी दुकानों का टीन टप्पर सब हवा में उड़ गया। आयोजकों को अस्थायी दुकानें बनाने के लिए जमीन में गड्ढे खोदकर डंडे गाड़कर मजबूती से इंतजाम करना चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं किया गया, जिसके चलते जहां बारिश में उनकी दुकानों के टीन चद्दरों से बनी छतें और दीवारें हवा में उड़ गई, वहीं बारिश के कारण इन अस्थायी दुकानदारों में पड़ा उनका हजारों रुपए का सामान गीला हो गया। कागजी फूलों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चादरों के गीले होने से इन दुकानदारों का काफी नुकसान होने का अंदेशा है। बता दें, बीती 17 मार्च से 26 मार्च तक विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा आयोजित 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार में पारंपरिक शिल्पों के प्रतिष्ठापरक आयोजनों के लिए हरियाणा कला परिषद द्वारा कला कीर्ति भवन में इस मेले का आयोजन किया गया है। हवाओं और बारिश के कारण जहां दुकानदारों को नुकसान पहुंचा है, वहीं शिल्प बाजार का स्वागत द्वार और बैनर भी हवा में उड़ते और गिरे नजर आए। अब आप खुद ही सुनिए गांधी शिल्प बाजार में पहुंचे दुकानदारों की जुबानी। राजस्थान जयपुर से हैं और अपना राजस्थान के नाम से अपनी ये स्टॉल है और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो ये आप देख रहे हैं, तूफान के कारण या मौसम के कारण कुछ भी कह लो, लेकिन यहाँ अगर व्यवस्था अच्छे से की गई होती तो हमारा ये नुकसान नहीं होता। क्या नुकसान हुआ आपको? सर, हमारा ये तेल वगैरह जो रखा था वो सब फैल गया और ये आपके सामने है जो भी नुकसान है। और ये चद्दर वद्दर निकल के, वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए, नहीं तो किसी का भी नुकसान हो सकता है। किस कमी से ये नुकसान आपको लग रहा है? कि ये मेरे को ऐसे लग रहा है ये मेला का जो सेटअप अच्छा नहीं उन्होंने किया, अच्छे से इसको गाड़ा होता या बांधा होता तो नहीं ऐसा होता। इन लोगों ने अच्छे से इसकी व्यवस्था नहीं की। जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ लाया गया है, बुलाया गया है, उस तरीके से इनको करके भी देना चाहिए था ना कुछ, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ एक टेम्परेरी टाइप खड़ा कर दिया कि आप इसमें बैठ जाओ। भगवान ना करे, चलो आज हमारा ये नुकसान हुआ है, अगर किसी लड़के को अगर चोट लग जाती तो फिर क्या होता? चद्दर की चोट भी तो लगी ना, एक लड़के को चद्दर की भी चोट लगी है। आपके सामने ये सारा सेटअप फैला पड़ा है, आप देख रहे हैं, और इससे आगे हम आपको क्या बताएं, आप खुद ही देख रहे हो सब कुछ। तो अभी तक कोई सुध लेने के लिए आया है? अभी तक तो यहाँ मेले ऑर्गेनाइजर से कोई भी नहीं आया जिसने हमें आके पूछा हो आपका क्या नुकसान हुआ है या क्या यहाँ हुआ परेशानी, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है जी, मैं बिहार से आया हूँ। ये खादी का सिल्क सूट वगैरह बेचता हूँ, दुकान लगाने आए थे। तो ये आंधी तूफान आई, बारिश के कारण हमारा जो सारा माल भीग गया है और ये दुकान पूरा टूट फूट गया है। ये भी माल लेके सिल के सारे ये भी भीग गए और ये जो नुकसान हो गए हमारा सारा नुकसान हो गया इसमें सर। अब बताओ मैं क्या करूँ? कोई प्रशासनिक बंदा मिलने आया है? कोई नहीं आया था, अब तक कोई नहीं आया था। अब इसी हाल में बैठा हूँ तक। सुबह तक कितना नुकसान हुआ आपको? करीब 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया जी। सब प्योर, सब साड़ी, सब जी। सर, मेरा नाम गोपाल कुशवाहा है, मैं ज़िला हाथरस से हूँ, यूपी से। मेरी ज्वेलरी की दुकान थी सर। आंधी तूफान आने के कारण मेरी दुकान का देखिए, आप हाल भी देख लीजिए कैसा हो चुका है। और क्या कहते हैं, टीन से मेरी टांग भी बची थी, जो टीन है ना वो निकली हुई है, वो उससे मेरी टांग भी बची थी। ये तो थोड़ा दुकान तो बहुत मामूली दुकान होगी। और देखो पत्थर है वो 5-6 कुंटल का, और वो भी गिरा हवा से, इतनी तेज से वो भी गिरा, तो दुकान का क्या हाल होगा? उससे मेरी टांग भी बची और मेरा सामान भी काफ़ी नुकसान है। मेरा सामान सब देखो, आप ही देख लो कैसा हो रहा है। कितना नुकसान हो गया? लगभग मेरा नुकसान 30-35 के आसपास में, 1000 के आसपास में नुकसान है मेरा। तो कोई मिलने आया आपसे? अभी तो कोई नहीं है, मगर आया नहीं, अभी कोई नहीं। मैं हापुड़ से आया हूँ, हापुड़ ज़िले से, और मेरी बेडशीट की शॉप है। अभी देखो यहाँ पर क्या हाल हो गया। ये देखो यहाँ पर इन्होंने कैसा यहाँ पर बनाया, ये इसमें कील, एक कील लगा कर पूरे यहाँ पर बनाया है, पूरा टीन टप्पर सब उड़ गया है। इतने की मेरी सेल नहीं हुई, इतने का मेरा नुकसान हो गया है यहाँ पर से। बताओ अब कौन जुर्माना भरेगा इसका? ये देखो पूरा सब मेरी बेडशीट सब इधर उधर भीग गई, सब सारा उड़ गया। उधर भी बेडशीट पड़ी है, उधर भी पड़ी है, खेत में ही पड़ी है, वहाँ पर पूरा सारा सामान खराब हो गया है जी। ये
हमारे ड्राई फ्लावर की दुकान है, ये पीछे उड़ के है ना ऐसे चली गई, इधर- ऊपर टीनों के पास चली गई है। काफी सारा नुकसान हो गया है और सारे जो डंडिया वंडिया थी सारी टूट गई है। ये फ्लावर का नुकसान बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा बहुत नुकसान हुआ है फ्लावर का, बहुत ज्यादा आप देख भी नुकसान सकते हुआ हो कैसे ऊपर हमारे स्टैंड जो है ऊपर पड़े हैं, फ्लोर पे चढ़ा हुआ है। है। सारा पेटीएम वगैरह भी ऊपर चढ़ा हुआ है, ये पेटीएम ऊपर पड़ा है, देखो डंडे वगैरह सारा ऊपर चढ़ गया है। ये है ना प्रशासन की लगा लो या उनकी लगा लो, जो इन्होंने डंडे पहले खोदना था, खोदने के बाद वो डंडे लगाने थे, तो इन्होंने ऐसे ही रख दिए, तो हवा में तो उड़ेंगे, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ होगी। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो अभी देखा नहीं है, तो काउंट करना पड़ेगा, डंडियों का हिसाब लगाना पड़ेगा, तब पता लगेगा। प्रशासनिक कोई आदमी आपसे मिला है नहीं, अभी तक तो कोई आया ही नहीं। इस बारे में? उनको पता है इस बारे में शायद पता भी हो, वो भी नहीं आए अभी तक। जैसे कुशन कवर है और ज्वेलरी है और सारा तूफान आया और सारे पतरे वगैरह उड़ गए और नुकसान भी हो गए, फूल वगैरह ज्वेलरी का वो सब उड़ के पीछे चले गए और परेशानी तो हो गई। हम सब ये फाड़ के अंदर घुस गए, इतना खतरनाक तूफान आया था। तो पानी तो पूरा भीग गया और ये उड़ने के बाद पूरा, और ये जो है पूरा गीला हो गया पूरा सामान, ये भी सामान रखी हुई, ये भी